हेलो एवरीवन। आज जो आप लोगों का टॉपिक होगा वो ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक के ऊपर होगा कि अभी जो 2021 में जो हुई थी ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक 2021 में जितने भी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक हुए हैं तो उन सभी के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं इस पर फॉर्मेट कर दी हूँ और आप लोग इसका वीडियो जो है देख लेंगे अच्छे से। और जो रिवीजन करने के लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है @science with साहिना में ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग ओलंपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि अभी जो समर ओलंपिक हुई थी 2021 वाला 2021 वाला वो कहाँ हुआ था। तो सभी को मालूम है कि जापान के टोक्यो में हुआ था। अगर पूछा जाए कि 2028 वाला जो कि 2028 वाला कहाँ किया जाएगा, 2028 वाला, तो ये याद रखिएगा कि लॉस एंजलिस में USA के यहाँ किया जाएगा। विंटर ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि विंटर ओलंपिक जो आपका 2022 में होगा, 2022 में अभी हाल फिलहाल जो होगा 1 साल के बाद, कुछ मंथ के बाद, तो ये याद रखिएगा बीजिंग में होगा। बीजिंग किसकी कैपिटल है, तो ये चाइना की कैपिटल है। 2026 में पूछा जाएगा कि ये कहाँ होगा, तो मिलान जगह पे होगा। मिलान जगह तो आप लोगों को मालूम होगा, जो कि विराट कोहली का शादी वहीं हुआ था। मिलान कहाँ है, तो ये इटली के अंदर है। तो अब पैरा ओलंपिक और ओलंपिक के बारे में हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर जो बच्चे न्यू हैं तो वो सुन लेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो जिस टॉपिक में चाहिए, आपका 1000 करंट अफेयर हो गया, ये 1000 GK हो गया, या साइंस का थ्योरी हो गया, या आपका और भी मतलब जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज वगैरह हुए, समिट्स वगैरह हुआ है, ब्रिक्स वगैरह का, तो इन सब का भी वीडियो करंट का अपलोड कर दिया गया है। तो जो नहीं देखें तो वो जाके देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। PDF के लिए यहाँ पे ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि आपका पहला क्वेश्चन कौन सा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मरियप्पा थंगवेलु हैज़ रिसेंटली वॉन। मरियप्पा जो है वो अभी हाल फिलहाल में पैरा ओलंपिक के इसमें 2020 का जो पैरा ओलंपिक हुआ था, तो ये पूछ रहा है कि सिल्वर को जो वॉन किया, सिल्वर में जो सिल्वर मेडल उसने जीता, तो पूछ रहा है कि ये किस स्पोर्ट से, किस खेल से बिलोंग करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये हाई जंप से बिलोंग करते हैं। पैरा ओलंपिक और ओलंपिक, मैं पहले थोड़ा सा ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक के बारे में बात कर लेती हूँ कि डिफरेंट क्या है। देखिए, ओलंपिक में जो होते हैं वैसे पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं जिनका फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पूरा बॉडी उनका फिट है, कोई किसी तरीके से किसी चीज़ की बॉडी के अंदर कमी नहीं है। जैसे होता है ना कि जो कुछ इंसान होते हैं इसके अंदर कमी हो जाती है। जस्ट उसका पैरा ओलंपिक होता है कि पैरा ओलंपिक के अंदर आपका जो फिज़िकल बॉडी या जो इनमें पार्टिसिपेट किए हुए उनके बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ कमी होता है, या किसी के एक हैंड नहीं होंगे, किसी का एक लेग नहीं होगा, या मतलब कुछ ना कुछ कमी होती है। तो दोनों में यही डिफरेंट है। और पैरा ओलंपिक के अंदर भी देखिए, बॉडी के अंदर कमी होने के बावजूद भी कितने अच्छे प्रदर्शन दिखा रहे हैं इंडिया के लोग ने और भी बाहर के लोग। तो इससे हम लोगों को इंस्पायरेशन मिल रहा है, कुछ सीखे मिल रही है कि वो लोग कुछ कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ये जो मरियप्पा है वो किस खेल से बिलोंग करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये आपको हाई जंप से, अभी जो मतलब इससे पहले जो रियो डी जेनेरियो में आपको ओलंपिक हुआ था, तो यही मरियप्पा जी ने क्या किया था, गोल्ड मेडल को वॉन किया था। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना है। पुरुष की ऊंची कूद क्लास T42 में किसने कांस्य पदक जीता है। ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है पुरुष के T42 मेंस हाई जंप में। तो ये याद रखिएगा कि ये आपका शरद कुमार हो जाएंगे, यही ने जीता है। तो ये आप लोग इसका आंसर करेंगे खुद से भी, और नहीं हो रहा है तो इसको PDF लेकर रिवीजन कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। टेबल टेनिस में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता। टेबल टेनिस जो होता है उसमें गोल्ड मेडल वो किसने जीता है। तो ये याद रखिएगा कि ये भाव्य पटेल ने जीती है। तो मैं इसमें टाइम नहीं दे रही हूँ, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको रिवीजन एक बार कर लेंगे। सुमीत अंतिल
जिन्होंने हाल ही में पैरा ओलंपिक से तो समझ में आ रहा है कि पैरा ओलंपिक मतलब कुछ ना कुछ कमी होगी। 2020 में उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये याद रखिएगा कि जैवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं। जैवलिन थ्रो में इंडिया मतलब कि आपको ओलंपिक में भी एक गोल्ड मेडल आया है। पूछा जाएगा कि जैवलिन थ्रो डे कब मनाया जाएगा, तो ये 7 अगस्त को मनाया जाएगा। कि तो ये इनको याद रखना है आपको। और इंडिया में जो जीते थे ओलंपिक में वो नीरज चोपड़ा जी जीते थे, इनके बारे में आपको अच्छे से मालूम ही होगा। देवेंद्र झझड़िया वॉन सिल्वर इन विच स्पोर्ट्स पैरा ओलंपिक। देवेंद्र झझड़िया जरिया याद रखेंगे कि ये भी कौन से हैं, ये जैवलिन थ्रो से ही है और इन्होंने 2020 में सिल्वर मेडल जीता था। तो बहुत सारे क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए मैं पीडीएफ पूरा बना दी हूँ। सिन्हराज आंधना ने पैरा ओलंपिक 2020 में जो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो पूछ रहा है सिन्हराज किस खेल से बिलोंग करते हैं, तो वो शूटिंग से बिलोंग करते हैं। इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अवानी लेखाड़ा रिलेटेड विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये अवानी लेखाड़ा जो है कि अभी हाल फिलहाल में अभी क्या जीती हैं, ये आप लोगों को मालूम है कि ये गोल्ड मेडल जीती थी। तो ये याद रखेंगे कि ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये राजस्थान से बिलोंग करती है। इसका क्वेश्चन याद रखना है आप लोगों को, ये राजस्थान से बिलोंग करती है। कौन से खेल टोक्यो में 2020 में अपना पैरा ओलंपिक डेब्यू करते हैं, तो ये याद रखेंगे। इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप लोग, यहाँ पे कौन से खेल टोक्यो 2020 में अपना पैरा ओलंपिक डेब्यू कर मतलब बैडमिंटन और ताइक्वांडो करते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टोक्यो ने, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर दे रही हूँ। टोक्यो ने दूसरी बार पैरा ओलंपिक खेले का मैच करने वाले पहले शहर के रूप में इतिहास रचा गया है। तो पहली बार ये कि मतलब कि किसने रचा है, तो ये याद रखिएगा कहाँ किया गया था, जो ऐसा कोई देश है जिसने मेज़बानी की थी, तो ये याद रखिएगा 1964 में की गई थी। क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप लोग, एक्सप्लेन करेंगे, खुद ब खुद समझ में आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें पूछा ट्रिस्टा जॉर्न 55 पदक क्या जीती है, टोटल 55 पदक वॉन किए, जिसमें से 32 आपका गोल्ड का हो जाएगा और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के वो गोल्ड्स हो गए हैं। फिर क्या मतलब वो क्या किया गया कि उन्होंने कंप्लीट कर दिया है कब 1980 से लेकर 2004 तक। ये पूछ रहा है कि ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये यूएसए से बिलोंग करती है। इसके पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया है कि आप लोगों को टेलीग्राम पे जाकर के इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। रवि दहिया ने 57 किलोग्राम कुश्ती में किस देश के खिलाफ रजत पदक जीता, किस देश के खिलाफ, तो ये आरओसी के खिलाफ जीता है। आरओसी का फुल फॉर्म क्या होगा आप कमेंट में बता दीजिए, मैं नहीं बताऊँगी, बहुत ही ईजी है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक 2020 में अपनी शुरुआत करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक 2020 में अपनी शुरुआत करेगा, कौन सा खेल पूछा जा रहा है, तो ये याद रखिएगा कि कराटा है। ये कराटे जो है ये ओलंपिक के अंदर 2020 में शुरुआत मतलब कि किया जाएगा उसको, तो ये याद करिएगा आप लोग, ये इसको समझेंगे। क्या बोला विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट नीरज चोपड़ा, इसमें पूछ रहा है नीरज चोपड़ा के बारे में जो आप सबका फेवरेट है। ये क्या है, ही बिलोंग टू जेवलिन थ्रो, ये सही बात है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, जेवलिन मतलब कि किस खेल से बिलोंग है या रिलेटेड है, तो जेवलिन थ्रो से। ही बिकम द फर्स्ट ट्रैकर एंड द फील्ड द एथलीट टू विन ए गोल्ड मेडल फॉर द इंडिया एट द ओलंपिक। जाहिर सी बात है कि ओलंपिक जीतने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया था, बट कुछ थोड़ी सी माइन्यूट वजह से वो मिस हो गया, तो कोई नहीं, हमारा इंडिया ने जीत लिया है। तो ये दोनों कमेंट जो कह रहा है बोथ आर करेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, बोथ हो जाएगा। दीपक पुनिया ने क्या बोला है, क्रिस्टलाइट भरोत्तल में, मतलब ये पूछ रहा है कि वेट लिफ्टिंग में कांस्य गंवाया है, मतलब जो हमारे हाथ से आते आते वो चला गया। तो इसका पूछा जा रहा है कि कितने केजी के अंतर्गत हमारे इंडिया के अंदर जो आपका वो मतलब जो ब्रॉन्ज मेडल है वो आते आते क्या हो गया, छूट गया है, लॉस हो गया है। तो ये याद रखिएगा कि 86 केजी में ये दीपक पुनिया वेट लिफ्टिंग से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो 86 केजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, हाउ फॉर नीरज चोपड़ा थ्रो द जैवलिन इन द फील्ड। ये पूछ रहा नीरज चोपड़ा ने जैवलिन कितनी दूरी तक मैदान में फेंका था। तो यहाँ पे सारे अप्रॉक्स में दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन अप्रॉक्स में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 87.58। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पूछ रहा है कि इसमें कौन सा फैक्ट दिया हुआ है जो सच है, मतलब सही है। इंडियन मेंस हॉकी टीम वॉन ब्रॉन्ज आफ्टर 41 ईयर्स। पूछ रहा है कि भारतीय पुरुष जो है हॉकी टीम ने 41 साल बाद जो है पदक जीता है। चलिए दूसरा पूछ रहा है कि जो आपका ग्राहम रीड भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच थे। ग्राहम जो है रीड जो है वो इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच रह चुके हैं। तो क्या ये दोनों सही है? तो यस, बोथ आर करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ। नीरज चोपड़ा के कोच कौन थे? पूछा जा रहा है कि नीरज चोपड़ा के कोच कौन थे, तो ये याद रखिएगा कि ये फैंस कौन हो जाएंगे। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा, जो कि क्या है, उबे होन है। ये नीरज चोपड़ा के ये कोच रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी देवी बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई इन द ओलंपिक। भवानी देवी ओलंपिक में अर्हता प्राप्त करने के लिए पहली भारतीय बन गई है, तो किस चीज़ में? तो ये याद रखिएगा कि ये फैंसर के फील्ड में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमलप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? तो ये याद रखेंगे कि ये डिस्कस थ्रो से बिलोंग करते हैं। कमलप्रीत जो है ये डिस्कस थ्रो से बिलोंग करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको क्या करेंगे देख लेंगे। बजरंग पुनिया ने किस फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है? बजरंग पुनिया ने पूछा है कि किस, मतलब कि इसमें जो रेसलिंग हुआ था तो कितने केजी में वो जीता था? तो ये याद रखेंगे 65 केजी में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। मीराबाई चानू जो हम सब का फेवरेट है, मीराबाई चानू ने, इनकी तो बात ही अलग है। इनके साथ जिन्होंने साथ दिया उनको तो बोली ही नहीं। आप लोगों को इनकी स्टोरी मालूम ही होगी। मीराबाई चानू ने अपने फाइनल में कितना वज़न उठाया था? ओ माय गॉड, देखिए कितना उठाई थी। उन्होंने किया था 87 केजी एंड 100, क्या होगा आपका इसका राइट आंसर 15। 87 केजी एंड 115 केजी में इन्होंने वेट किया था। पीवी सिंधु वोन ब्रॉन्ज अगेंस्ट विच कंट्री? पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जो जीता था तो किस कंट्री के अगेंस्ट जीता था? तो सब जो है चाइना, जो कि सबके ज़मीन के भूखे हैं, ये इनको ज़मीन चाहिए बस। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर चाइना। व्हाट वॉज द मैस्कोट ऑफ T20? देखिए T20 का मैस्कोट अगर पूछा जा रहा है तो ये क्या होगा? ये आपका हो जाएगा मेरा इटोवा। ये आपका हो जाएगा T20 का मैस्कोट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को T20 जो 2021 में जो अभी हुआ इसका मैस्कोट भी याद होनी चाहिए। अदिति शोक रिलेटेड विच स्पोर्ट्स? ये पूछ रहा है कि ये किस स्पोर्ट से है, तो जाहिर सी बात है कि गोल्फ से बिलोंग करते हैं, गोल्फ गेम से ये बिलोंग करते हैं। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 100 मीटर रेस इन टोक्यो 2020? तो ये याद रखिएगा किसने जीती थी, तो ये याद रखेंगे आपका क्या हो जाएगा, मार्सेल जैक्स, ये USA से बिलोंग करते हैं। हु वॉज द फ्लैग बेरियर ऑफ द इंडियन द ओपनिंग सेरोमनी? पूछ रहा है कि जो 2020 ओलंपिक का जो सेरोमनी हुआ था उसमें जो मतलब झंडा जो फहराया गया था, फ्लैग फहराया था, वो कौन थे इंडिया की तरफ से? तो ये याद रखिएगा मैरी कॉम एंड मनप्रीत जी थी। ये दोनों जो थे इंडिया की तरफ से गए थे। भारत ने 2020 टोक्यो में कितने पदक जीते हैं टोटल? तो ये 7 जीते हैं। कितने नंबर पे? तो 48 नंबर पे है। USA कितने नंबर पे? तो फर्स्ट नंबर पे है। लोवलीना बोरगोहेन बिलोंग इन विच वेस्ट पे? सभी को मालूम है कि वो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये याद रखेंगे कि ये बॉक्सिंग से बिलोंग करते हैं, जिसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। वंदना कतरिया जो है वो किस खेल से संबंधित है या बिलोंग करते हैं? वो याद रखिएगा कि ये हॉकी से बिलोंग करते हैं। और ये वंदना कतरिया के बारे में याद रखेंगे कि ये उत्तराखंड के अंदर ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। किस में? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मोटो करने के लिए ये किया गया था। ठीक है,
तो इनको याद रखेंगे, और कौन से खेल से बिलोंग करते हैं और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको ये भी देखना। हु वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी T20, पूछ रहा है कि इंडियन हॉकी वुमेन्स टीम में जो आपका कैप्टन है वो कौन रह चुकी है, तो ये याद रखिएगा रानी रामपाल जो है वो थी। हु वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस में पूछा रहा है, वो वुमेन्स थी, ये मेंस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मनप्रीत सिंह, जो कि मैं पहले ही बता दी हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री फिनिश्ड एट टॉप इन 20। जाहिर सी बात है कि ये क्या है, USA पे है। अच्छा, मैं आंसर ही बता दी थी डायरेक्टली। उसके बाद क्या, कॉन्स्टेंट वॉरहोम ने पुरुष की 400 मीटर बांधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिन्होंने अपनी दौड़ 45.94 सेकेंड में पूरी की, वह किस से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, तो ये याद रखेंगे कि ये किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देश पूछ रहा है, तो ये याद रखेंगे कि ये नॉर्वे से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। मोमीजी निशानी टोक्यो 2020 ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता हुआ किससे संबंधित है, किस देश से संबंधित है, तो वो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि वो जापान से रिलेटेड है, जापान से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सज्जन प्रकाश सीधे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं, वह किस खेल से संबंधित है, तो ये याद रखिएगा कि ये है आपका तैराकी, जो कि स्विमिंग जिसको हम बोलते हैं, इससे संबंधित है। महिला कलात्मक आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कौन रहेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नायक जी हो जाएंगे, प्रीति नायक जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला कलात्मक आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व क्या करेंगे, ये आपका रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेथरा कुमानन ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, ये कौन है, तो ये याद रखिएगा, ये एक सेलर है, नाविक है ये, ठीक है। चलिए, ये आपका था पूरा का पूरा जो ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक के बारे में मैंने पूरा डिटेल बता दिया। अगर आप जिनको भी इनके बारे में वीडियो या क्या बोलते हैं PDF चाहिए तो प्लीज़ करके वो टेलीग्राम पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च मारेंगे @ScienceWithSahina, उनको पूरा वीडियो का जो PDF है और भी सारे हैं वो सारे मिल जाएंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपका अपलोड किया जाएगा वीडियो।